नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डाउटनेट के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित। भाई वैसे नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, नाम तो जानते हो ना, अमित भैया आपके सोशल साइंस के टीचर। तो बच्चा पार्टी, ये जो सेशन है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। भाई जरूरी क्यों है? आप जैसा कि इसकी टैगलाइन जो है वो देख सकते हो। टैगलाइन क्या है इसकी? तुम मुझे 4 घंटे दो, मैं तुम्हें पूरे नंबर दूंगा। भाई अरे भैया, बहुत दिन से डिमांड आ रही थी, सर सोशल साइंस की कोई मैराथन हुई नहीं है, कंप्लीट मैराथन। मतलब चाहे आप यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, राजस्थान बोर्ड के हो, कोई भी बोर्ड के हो, आपके ए टू जेड जो जितने भी चैप्टर्स हैं बेटा आपके, वो सिर्फ एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाएं और आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़े, कोई भी दूसरे अदर लेक्चर का जो है रेफरेंस ना लेना पड़े। देखो अब तक हमारी पूरी टीम जो है ना बेटा बहुत मेहनत कर रही है ना। क्यों मेहनत कर रही है? क्योंकि हमें टॉपर निकालना है भाई। और टॉपर किससे निकलेगा? चाहे वो यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, चाहे राजस्थान बोर्ड से हो, XYZ कोई भी बोर्ड हो, टॉपर जो निकलेगा बेटा वो सिर्फ डाउटनेट से ही निकलेगा। आपको जो है ये बात ध्यान रखनी है बेटा। तो बेटा जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपको भी उतनी मेहनत करनी है, एंड वाइस वर्सा, यानी कि जो आप मेहनत कर रहे हो उतनी मेहनत तो हम भी कर रहे हैं। तो अब तक क्या है बेटा, अब तक जो है मैंने वन शॉट दिए हैं आपको, है ना। आपकी बहुत सारी जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हुई है। और अब क्या होने वाला है, अब जो आखिरी वॉर बचा है ना बेटा, आखिरी वॉर इन द सेंस जो आखिरी चीज रहती है, सोशल साइंस की मैं बात कर रहा हूं, वो रहती है बेटा मैराथन। मैराथन तो नहीं बोलूंगा, मैराथन तो काफी हो चुकी है, मैं इसे दौड़ बोलूंगा। एक दौड़ है बेटा, ये ऑल इंडिया लेवल पे ना, जो मैं क्या करने वाला हूं, जितने भी बच्चे आप देख रहे हो यूपी के, बिहार के, एक इनकी रेस होने वाली है। रेस काइंड ऑफ रेस कैसी होगी, इसमें जो क्वेश्चंस मैं लाऊंगा बेटा वो ऐसे क्वेश्चंस होने वाले हैं ना जिन्हें आपने कर लिया तो इस बात की गारंटी मैं देता हूं बेटा, इससे बाहर जो है ना कहीं आने वाला है नहीं, कहीं भी नहीं आएगा इससे बाहर। तो इस सेशन में बेटा हम क्या क्या करेंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम जानते हैं। प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम यह है कि आपको सोशल साइंस में इंटरेस्ट है ही नहीं। अब सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं है, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले ये है ना, प्रॉब्लम तो है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्यों है? आपने कभी जानने की कोशिश की आपको सोशल साइंस में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं है? बहुत सारे बच्चे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे बच्चों को नहीं है, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे होते हैं बेटा उनका जो इंटरेस्ट होता है सोशल साइंस में उतना नहीं होता। इसका मेन रीजन पता है क्या है? क्योंकि 9th-10th में आप सोशल साइंस पढ़ रहे हो, और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो 11th-12th में क्या लेते हैं? मैथ्स लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं। लेकिन आर्ट साइड के स्टूडेंट जो होते हैं ना, ये बहुत कम होते हैं। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं मजबूरी में आके आर्ट साइड ले लेते हैं, उनके स्कूल में नहीं आर्ट साइड, उनके स्कूल में साइंस नहीं होती, इस वजह से वो आर्ट साइड ले लेते हैं। लेकिन जो भी होता है मजबूरी में होता है। तो आप क्या सोचते हो कि यार देखो इतनी थ्योरी है ये, और आपके स्कूल में ऐसा माइंडसेट बना दिया है कि वो टीचर आता है सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करवाता है, हो गया चैप्टर। तो बचपन की मैं बात करूं, 6 to 8 तक की मैं बात करूं, और 6 to 10 तक की मैं बात करूं, अभी भी बात करूं मैं, तो यहां पे अभी तक क्या सीखा है आपने? अभी तक आपने कुछ सीखा ही नहीं है। क्यों नहीं सीखा? भाई टीचर ही नहीं मिला आपको। स्कूल के टीचर मेरे को अच्छे से पता है सोशल साइंस कैसे पढ़ाते हैं। और इतनी जो नेगेटिविटी फैला रखी है ना कि सोशल साइंस के बारे में याद नहीं होती, इतनी ज्यादा थ्योरी है, बहुत टफ लगती है, नंबर नहीं मिलते। अरे भैया जो टॉपर बनते हैं वो भी तो पढ़ते होंगे सोशल साइंस, अरे वो भी तो पढ़ रहे हैं, उनके भी तो 95+ नंबर आ रहे हैं ना। तो फिर कैसी बात करते हो यार? तुम्हारे क्यों नहीं आ सकते, है ना? तुम्हारी क्यों नहीं आ सकती? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे दिमाग में ये होती है कि भाई 10th तक ही तो पढ़ने सोशल साइंस, उसके बाद तो क्या होगा? हम मैथ ले लेंगे, साइंस ले लेंगे, कुछ जिंदगी भर, फिर बाद में तुम जैसे लोग ही जो होते हैं साइंस लेके क्या करते हैं? यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। अरे भैया यूपीएससी ही करनी है तो आर्ट साइड ले लो, सारे सब्जेक्ट तो वही मिलेंगे ना आपको यूपीएससी में। यूपीएससी में भाई प्रीलिम्स में तो पूरा बेसिक्स ही आता है, समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपने पहले माइंडसेट बना रखा हो। आपका जो माइंडसेट है ना ये बहुत सालों से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको कोई टीचर ढंग का नहीं मिला यार। 6 to 10 तक आपने ऐसी पढ़ाई की है रट्टा मारने वाली, इसलिए आपको जो है सोशल साइंस टफ लगता है। तो पहला क्या करना है हमें? तो संडे वाले दिन शाम को 6 बजे, ये जो डेट है और ये टाइम जो है ना याद रख लेना, संडे वाला दिन, ये जो संडे आ रहा है, ये जो दिन होगा बेटा शाम को 6 बजे, याद रखना है शाम को 6 बजे मैं एक बहुत बड़ी रेस ला रहा हूं आप सबके लिए। ये रेस क्या होगी? ये बेसिकली सोशल साइंस की रेस होने वाली है। 4 से 5 घंटे के अंदर मैं आपको बेटा प्रूफ कर दूंगा कि सोशल साइंस इतनी इजी होती है और इससे बाहर जो है ना कोई क्वेश्चन आएगा नहीं। गारंटी से कहता हूं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बोर्ड्स में। काफी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने। मेरे क्वेश्चंस की जो क्वालिटी होती है बेटा बहुत अच्छी होती है। अगर आप कोई दूसरे सेंटर में पढ़ रहे हो या फिर कहीं और पढ़ रहे हो, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस नहीं करवाते होंगे जितने मैं करवाता हूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन बिल्कुल अलग होते हैं। आपको कहीं मिलेंगे भी नहीं, कोई भी प्लेटफॉर्म पर ढूंढ लेना आप। ऐसा क्यों करवाता हूं मैं? क्योंकि मेरे को पता है जब आपके सामने ना पेपर आएगा, आप क्या कर रहे होगे? आप ना आपके फेस पे स्माइल होगी कि अरे ये तो अमित सर ने, मतलब आपको आपके मन में ना मेरा फेस चल रहा होगा कि अमित सर थैंक यू सो मच यार। और आपको जो पेपर है ना वो हलवा लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा? हलवा। तो इस वजह से जो है ना मैं क्या ला रहा हूं, एक महारेस, एक महामैराथन, एक महादौड़, जो भी आप बोल लीजिए,
जिसमें मैं क्या करवाने वाला हूं, देखते हैं क्या करवाने वाला हूं मैं। तो भैया इतने सारे क्वेश्चंस होंगे ना, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे कि कोई दूसरा लेक्चर लेने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस लेक्चर के बाद बेटा आपको कोई दूसरा लेक्चर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मत लेना, यही बार बार देख लेना, आप लेने की जरूरत ही नहीं है ना। और क्या है, ऐसे रिव्यूज, ठीक है, ऐसे रिवीजन आपने पहले कभी नहीं किया होगा। ऐसा जो रिवीजन है ना बेटा, नहीं हुआ होगा पहले, कभी नहीं हुआ होगा आपका ऐसा रिवीजन। क्यों नहीं हुआ होगा? क्योंकि आज तक किसी ने ऐसा पढ़ाया ही नहीं है। ये जो पूरी दौड़ है ना 4 से 5 घंटे की, इसमें आपको शुरू से लेके एंड तक आपको मेरे साथ रहना है, मेरे को कोऑर्डिनेट करना है। और यहां पे ऐसा नहीं है कि हम 4 घंटे लगातार पढ़ेंगे, 5 घंटे, अरे अपने मस्ती करेंगे यार, सब कुछ करेंगे अपन, मस्ती के साथ चाय वाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, आप भी करना उधर से, हम भी करेंगे, और मौज के साथ ना 4 से 5 घंटे आपको पता भी नहीं लगेंगे, इतनी गारंटी देता हूं। इतने हंसी मजाक के साथ जो है मैं पढ़ाने वाला हूं, क्वेश्चंस के साथ कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस, ये मैं करवाऊंगा इस सेशन में। मतलब जितने भी, मान लो एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है। अब भैया उस 4 ऑप्शन से जो है 4 अलग अलग क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आप एक बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे मान के चलो कोई भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक उसमें सही ऑप्शन होगा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना बाकी के 3 ऑप्शन है वो गलत है। अरे भैया उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चन नहीं था, अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता तो उन तीनों में से एक और सही हो जाता। तो भैया हर क्वेश्चन के बेटा 4-4, 5-5 क्वेश्चन और बन सकते हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होंगे आपके, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अच्छा एक समस्या और आती है, सर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं लिखने ही नहीं आते। अरे हम है ना, हम किस लिए हैं यहां पे? लॉन्ग क्वेश्चन, ये भाई ये जो क्वेश्चन है लॉन्ग, सर लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद करें, कितने पेज में लिखना है, कितने पॉइंट्स में लिखना है? भैया संडे को मिल लेना 6 बजे, फिर ये सवाल दोबारा पूछोगे नहीं, गारंटी से कहता हूं मैं। पढ़ना छोड़ देना बेटा, अगर ये नहीं हुआ ना, संडे को याद रख लो, कब? 6 बजे संडे। एक मिनट में पेन चेंज करता हूं बेटा। संडे कितने बजे आना है आपको? याद रखो बेटा, संडे को, इसी संडे को जो है आपको शाम को आना है, शाम को 6 बजे, 6 बजे आना है बेटा। और देखते हैं किसमें कितना एकदम कौन एंड तक जो है मेरे साथ टिकता है ना। कितने बजे तक भाई? 10 से 11 बजे तक जो है अपन ये खेला खेलेंगे, और खेल की तरह बेटा आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये जो सेशन का टाइम है 4 से 5 घंटे कैसे निकल गया। बस जिंदगी के अपने 4 घंटे मुझे दे दो बेटा, और मैं आपको बता दूंगा कि क्या होती है सोशल साइंस। बस आपके मन में एक ही शब्द निकलेगा लास्ट में, जब सेशन एंड होगा ना, बस एक शब्द निकलेगा कि भैया हलवा होती है। क्या होती है? हलवा होती है। सोशल साइंस का दूसरा नाम क्या है? हलवा है। इतनी गारंटी मैं देता हूं आपको, है ना। तो यहां पे बेटा हम क्या करेंगे, 400 से 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी बेटा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होंगे। अब सोच के देखो, 400-500 क्वेश्चन ये, और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उनसे जो अलग अलग क्वेश्चन बनते होंगे जो मैं लाया नहीं हूं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो यहां पे छूटने की तो 1% की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा, है ना। क्वेश्चंस की मेन होती है बेटा क्वालिटी। अरे भैया हम कोई लुल्लू पुंजू वाले क्वेश्चन नहीं लाएंगे। अब जब आपके पेपर में, बोर्ड का पेपर बहुत आसान आता है बेटा, जब आप वो पूरे देखोगे ना कि भैया क्वेश्चन कैसे आए, हलवा लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपके अमित भैया ने ना उससे तंगड़े तंगड़े क्वेश्चन जो है, अलग लेवल के क्वेश्चन जो है करवा रखे हैं, तो वो आपको हलवा लगेगा, है ना। और भैया क्या होगा, गारंटी देता हूं भाई, इस चीज की गारंटी देता हूं, किसी बच्चे ने अगर ये मैराथन अटेंड की है, जो रेस है हमारी, ये जो रेस होने वाली है, 4 घंटे का आपका टेस्ट है बेटा। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है, फिर मैं उसका सही आंसर दूंगा। और यहां पे बेटा अगर किसी बच्चे ने इसे अटेम्प्ट कर लिया, मैं गारंटी से कहता हूं, दिल से बोल रहा हूं बेटा, अगर आपने 1 से 2 बार ये लेक्चर देख लिया ना, 90+ कहीं नहीं गए। ये उनके लिए है जो कुछ नहीं पढ़ रहे, और भैया जिनकी पहले से तैयारी है, तो भैया पक्के 98+ की गारंटी देता हूं बेटा मैं। क्यों? क्योंकि भैया टॉपर कहां से निकलना है, फिर से बोलूंगा, डाउटनेट से ही निकलना है। और जब मैं चाहता हूं कि जब पेपर देखो ना बेटा, तो आपके मन में एक चेहरा होना चाहिए अमित भैया का, कि अमित भैया थैंक यू सो मच, दिल से खुशी मिलेगी, और उसी दिन जो मेरी पूरी मेहनत है ना वो सफल होगी बेटा, है ना। तो आई होप आपको जो है ये बहुत अच्छे से जो है समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत अच्छे से समझ में जो है आप आ गया होगा। तो इसी के साथ जो है हम सेशन को एंड करते हैं। और भाई आना है, कब आना है याद रख लो, इसी संडे को शाम को 6 बजे आना है, शाम को 6 बजे इसी संडे को जो है आपको आना है, ठीक है। चलिए, तो भाई एक चीज और है, एक चीज और बताना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि भाई आज क्या है हमारा, आज हमारा रिपब्लिक डे है ना। तो हमारा जो डाउटनेट है, डाउटनेट परिवार जो है भाई सेल लाया है भाई। सेल क्या है भाई, 11th क्लास का आप जो कोर्स खरीदोगे, मैं पेन चेंज करता हूं बेटा,
11th क्लास का आप कोर्स खरीदोगे, उसमें क्या मिलेगा आपको? उसमें आपको बेटा जो है 12th का जो कोर्स है वो फ्री मिलेगा, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। आप अगर 11th का कोर्स परचेज कर रहे हो अभी, कब से? तो भाई ये जो ऑफर है वो 26 से 29 तक, 26 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा भाई। लिमिटेड टाइम पीरियड की ये सेल है, तो जल्दी से करो बेटा। क्लास 11वीं और 12वीं आपको दोनों मिल रही है, यानी कि 11वीं क्लास खरीदोगे उसमें 12वीं फ्री मिलेगी आपको, बाय 1 गेट 1 फ्री। 11वीं खरीदो 12वीं फ्री मिल जाएगी। तो अभी 10th में हो आप, और अभी अगर आपने 11वीं खरीद ली तो 12वीं तक यानी कि 2 साल आप फ्री हो जाओगे। तो ये जो सेल है बेटा चल रही है यहाँ पे, और लिमिटेड टाइम पीरियड तक है। कब से कब तक है? तो 26 से 29 तक है। तो प्लीज जरूर अवेल करो अपने फायदे के लिए, क्योंकि भाई देखो फ्यूचर तो आप ही हो ना हमारा, है ना। 10th के बच्चे 11th में जाएंगे, 11th के बच्चे 12th में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है ना। और आगे हम ही मिलेंगे आपको, चाहे आप कॉमर्स ले रहे हो, चाहे आप आर्ट्स ले रहे हो, चाहे साइंस ले रहे हो, मैथ ले रहे हो, उसके लिए जो है आप ये कोर्सेज परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ पे नंबर क्या है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे जो है आप कॉल कर सकते हो, इस नंबर पे 0124715825, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ जो है इस सेशन को एंड करते हैं, लेकिन भूलना मत बेटा, बहुत जरूरी ये सेशन होने वाला है आपकी लाइफ के लिए, है ना। चलिए, तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम अगली क्लास में, है ना। तो आना है सबको, पक्का आना है, और लेक्चर अगर पसंद आए वो कमेंट जरूर करना, अपने कमेंट्स में रिव्यू जरूर देना, आना है नहीं आना, प्लीज आ जाना, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, तो एंड करते हैं सेशन को, मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, गुड बाय, टेक केयर।